यूपी चुनाव से पहले राहुल गांधी और करीबी मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया था। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पार्टी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। ये जितिन प्रसाद वही हैं जो कि प्रियंका गांधी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। अभी बंगाल चुनाव में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सवाल है कि यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने से कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि यूपी बीजेपी के लिए जितिन आने वाले चुनाव में ब्राह्मण कार्ड हो सकते हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चेहरे पर मास्क, हाथों में गुलदस्ता और गले में बीजेपी का पटका। आज से कांग्रेस के युवा नेता और राहुल के करीबी जितिन प्रसाद की सियासी पहचान बदल गई। आज से उन्होंने राहुल गांधी का साथ और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। दोपहर करीब 1:30 बजे जितिन प्रसाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे। रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी की जमकर तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मेरे जीवन का अब नया अध्याय है ये। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीतिक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है? वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। पार्टी दफ्तर के बाद जितिन प्रसाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। यहां भी उनका स्वागत हुआ। पार्टी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। जितिन के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन हुआ। पुराने साथियों को भी कांग्रेस को निशाने पर लेने का मौका मिल गया। खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है। उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या नहीं मिला इनको? हर चीज तो दी गई है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से आते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जितिन प्रसाद के भाजपा का दामन थामने से भगवा खेमे को निश्चित ही बढ़त मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। इस वक्त प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनको लेकर साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी ये अटकलें थी कि वो पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब वो कांग्रेस में बने रहे। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। बाप बेटे दोनों कांग्रेस में मंत्री रहे हैं। यूपी की सियासत में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। राहुल गांधी के करीबी भी हैं। 2004 में शाहजहांपुर से सांसद, 2009 में यूपी के धौरहरा से सांसद। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब जितिन प्रसाद भी इसमें शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, जगदम्बिका पाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, MM कृष्णा, नारायण राणे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, अल्पेश ठाकुर। सामने यूपी चुनाव खड़ा है। ऐसे में यूपी के बड़े चेहरे का पार्टी से अलग होना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।